लोग खाए वह पूरी सब्जी रहेगा, लेकिन जब वह 2 घंटा 3 घंटा उस पर परमात्मा के नाम की आवाज जाएगी, जैसे जब फूलों पर पानी छींटते हो, चना में पानी डालते हो तो वह चना रात भर में फूल जाता है, तो सुबह में खाते हो। तो इसी तरह से राम नाम की आवाज, परमात्मा की आवाज जब उस प्रसाद पर जाएगी तब वह प्रसाद बनेगा, और तब आप खाओगे तो आपके जो नाना तरह के दोष विकार है वह दूर होंगे, और नहीं तो वह आपके लिए फिर पूरी सब्जी ही रहेगा। और पूरी सब्जी तो सज्जनों हम लोग रोज खाते हैं। प्रसाद हम यहाँ पाने के लिए आए हैं, और प्रसाद जब बनेगा जब भगवान का उस पर रस छुएगा। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, इसलिए भगवान कहते हैं हे प्राणी, अगर वह परम लक्ष्य को पाना है तो करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो करनधार पा जाओगे जो साज दुर्लभ है, जो कभी नहीं, लेकिन मिलेगा कब? सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम को भी अगर मिला तो वशिष्ठ जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण को भी अगर मिला तो संदीपनी मुनि जी की कृपा से। इसलिए हमारे संतों ने कह दिया कि राम कृष्ण ते को धनी, ताहु ते गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। पानी सुन भर दो थोड़ा सा। तो भगवान 3 लोगों के धनी थे, लेकिन वह भी गुरु बनाए। इसलिए सज्जनों, गुरु बनाना अनिवार्य है, लेकिन जब घर में बैठ के ओम का जाप करो, गीता रामायण पढ़ो, किसी संत महात्मा की टूटी फूटी सेवा करो, उसके बाद वह गुरु महाराज जहां कहीं भी होंगे आपको दर्शन देंगे। गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु ढूंढने के लिए हरिद्वार प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा लगाओ उस परमात्मा में। क्योंकि सज्जनों, इन आंखों से गुरु को नहीं पहचाना जा सकता है। इन आंखों से तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बुआ का बेटा समझा था, फुफेरा भाई समझा था, लेकिन जब प्रभु ने अपनी महिमा उसको दिखाई तो उसने देखा और कहा, हे भगवान, आप तो पुरुषों में भी उत्तम हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप न देवता हैं न आप नर हैं, आप तो पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला है। इसलिए सज्जनों, बार बार चरण में गिरा, और भगवान कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाओगे। यहाँ प्रभु श्री राम ये नहीं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, वह कहते हैं किसी सदगुरु की शरण में जाओ, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, जहाँ तुम्हारा बेड़ा पार होगा, जहाँ तुम भजन करोगे, आवागमन से आपकी मुक्ति होगी। इसलिए जो पर लोग यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गौ, सरल सुलभ सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वह बहुत कठिन नहीं है, मेरी भक्ति बहुत सरल है। भगवान ने कहा, क्या कहा? ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन करके का। अगर कोई साधक मन में यह दृढ़ निश्चय कर ले, महावीर स्वामी की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, माता मीरा की तरह, तुलसी जी की तरह, रविदास जी की तरह, कि नहीं हमें उस ईश्वर को पाना है, अवश्य पा सकता है। कोई विद्यार्थी टेक कर ले कि नहीं भाई हमें एक अफसर बनना है, तो निश्चित रूप से उसके भाग्य बदल सकते हैं। वह एक न एक दिन अगर उसके अंदर गुरु भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, तो अवश्य उस पद को प्राप्त करेगा। भगवान उसको वह ढूंढ के देंगे, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सज्जनों, यहाँ पर धुना बना हुआ है, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, आज लास्ट दिन है,
आप लोग अपनी अपनी मन्नत जरूर उस धुना में मांग करके गुरु महाराज से जाइएगा और अवश्य न अवश्य एक दिन वह आपकी मुराद पूरी होगी, क्योंकि यह परमात्मा का दरबार है। यहाँ पर राम भी बैठे हुए हैं जो प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ पर वह महापुरुष सदगुरु भी बैठे हुए हैं जिनके लिए भगवान कह रहे हैं जाने के लिए। तो सज्जनों, यहाँ पर तो सोने में सुहागा है, उधर भगवान श्री राम जो उपदेश दे रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वहां बैठ के बोलवा रहे हैं। हमारी क्या औकात जो आपको कुछ सुना देंगे। हमारे जैसे बेवकूफ कितने घूम रहे हैं इधर से उधर, वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो एक तरफ मैं बैठा हूँ और हमारी दाहिनी तरफ सदगुरु बैठे हुए हैं। सज्जनों, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो हमने जेपी सिंह से कहा कि इस रूम को साफ करवाइए और मैं इसी में रहूंगा। जैसे मैं इतना कहा कि मैं इसमें रहूंगा, तैसे हमें अशुभ संकेत, बायां संकेत मिला, यानी हमको इसमें नहीं रहना है। तो हमने मन में सोचा कि हम गुरु महाराज का धुना इसमें बना दें। तहाँ तुरंत दहीना आँख फड़का और हमने तुरंत जेपी सिंह से दूसरे दिन कहा इसमें दरवाजा लगेगा और इसमें गुरु महाराज की गद्दी बना दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान यह चाहते थे कि मेरे दाहिने तरफ वह महापुरुष रहे। भगवान के दाहिने तरफ न है और भगवान बाएं तरफ है, यानी भगवान कह रहे आओ वहां गोड़ लगो और आओ हमारे पास गोड़ लगो। इसलिए सज्जनों, जो मनोकामना आपकी होगी, बेटवा बीमार है, बिटिया बीमार है, गाय बीमार है, भैंस बीमार है, सब धुना पे जाके मना लेना और सब भगवान पूरा करेंगे। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, गुरु महाराज देते हैं और सबका पूरा होता है। इसलिए सज्जनों, भगवान कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यहु भाई भगतिपुर भाई भगति मोरी पुराण सुत गाई। एक तरफ कहते हैं सदगुरु का भजन करो, एक तरफ कहते हैं मेरा भक्ति करो, एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे स्वरूप का ध्यान धरो, एक तरफ कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ। आखिर में वो महापुरुष क्या कहना चाहते हैं? वह यह कहना चाहते हैं कि जो मेरा स्वरूप है वही किसी सदगुरु का भी स्वरूप होता है। इसलिए वो महापुरुष के पास जाओ तो समझो कि मेरे पास आ गए। इसलिए दुनिया का कुछ भी आपको चाहिए तो भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। अगर कुछ चाहिएगा तो मिलेगा कहाँ? सत्संग में मिलेगा। अगर आप यहाँ नहीं आए होते, इस सत्संग में नहीं बैठे होते, तो क्या यह उक्त बातें आपको सुनने को मिलती? नहीं मिल पाती। इसलिए भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब भी पाओगे तो सत्संग से पाओ। किसी भी संत के पास जाओ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे गुरु महाराज के पास जाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जहाँ पर कोई संत, कोई महात्मा भगवान की चर्चा करते रहें, वहाँ पर बिना गुरु शिष्य का भेदभाव करके अवश्य जाओ। लेकिन हाँ, अगर वह ठगने का काम करते हो तो उस जगह नहीं जाओ, वहां से निकल जाओ। इसलिए कहते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन भी प्रपद पूजा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। बिना पुण्य के पुंज से कभी भी संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान कहते हैं देखो, अगर तुमको संतों का दर्शन भी होगा, सत्संग भी मिलेगा, तो पुण्य का पुंज होगा तभी मिलेगा। बिना पुण्य के पुंज का कुछ भी नहीं हो सकता। पुंज माने जानते हैं ना, गांव में लोग कहता है धाने का पुंज लगा दो, रहरी के पुंज बांध दो, गेहूं के पुंज बांध दो। उसी तरह पुण्य नहीं, पुण्य का पुंज। एक पुण्य से काम नहीं चलेगा, पुण्य के पुंज को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तब वह संत हमें मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते। आपके आंखों के सामने निकल जाएंगे, आप इतना जरूर कहोगे गाड़ी से जा रहे हैं, 1 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। अरे पागल, दिया कौन है उनको? तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही किसी ने दिया है। महापुरुष कहीं कमाने जाते हैं, अरे उसका पूरा हुआ
उसने धूना पर मनाया, अपना संकल्प किया, तब उन महापुरुष को ले जाकर चढ़ाया। और नहीं तो 1 रुपया भिखारी को जेब से निकालते समय 100 बार सोचते हो। कम से कम वो महापुरुष जाए, जिस रास्ते से जाए वह रास्ता धन्य हो जाता है। कम से कम अगर कुछ न करते बने, नहीं प्रणाम करो, नहीं मानो, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करो, क्योंकि न जाने कौन से देश में नारायण मिल जाए, कौन सा देश वो बना करके आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य का स्रोत कहां से होगा। मान लीजिए हमें पुण्य का पुंज इकट्ठा करना हो तो वह मिलेगा क्या? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, सज्जनों, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। एक ही पुण्य का आधार है, वह विप्र के चरण कमलों में प्रीति। अब सज्जनों प्रश्न उठता है, विप्र कौन है? तो भागवत में कथा आती है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्म जो भी लिया है वह शूद्र है, जो जन्म नहीं लेगा वही विप्र है। जो भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जिसका अब दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो का तिवारी जी का नहीं होगा पुनर्जन्म, दुबे जी का नहीं होगा, सुकुल जी का नहीं होगा, अरे सबका होगा। तो कहां से विप्र हो गए? जिसका कभी पुनर्जन्म न हो। तो पुनर्जन्म किसका नहीं होता है? महापुरुषों का। वो सदैव इस धरती पर सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोई, मरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होए। मरने मरने तो सब चिल्लाते हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन मरने की विधि कोई नहीं जानता। वह विधि किसी न किसी महापुरुष के पास मिलेगी, किसी न किसी सदगुरु के पास मिलेगी। इसलिए कहा गया है, भैया नाग काटे बच जइबो रे भाई, लेकिन साधु काटे न बचबो रे। नाग काट लेगा बच जाओगे, लेकिन अगर साधु की संगत होगी तो एक न एक दिन वह साधु अपने स्वरूप तक आपको पहुंचा देगा। क्योंकि अगर जुएड़ी से संगत होती है तो वह जुआ तक ले जाता है, शराबी से संगत होती है तो शराब के दुकान तक ले जाता है। उसी तरह से अगर महापुरुष से संगत हो गई तो महापुरुष का जहाँ दरबार है, जो स्वरूप में वह प्रतिष्ठित है, वहां पर वो आपको पहुंचा देंगे। इसलिए सज्जनों, भगवान कहते हैं एक गुप्त मत और मैं कह रहा हूं, और हूँ एक गुप्त मत सब इकाई कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। कहते हैं अगर शंकर की जो भक्ति नहीं करता वह मेरा भगत कभी नहीं हो सकता। साधारणतया अर्थ लोग यही समझते हैं, लेकिन नहीं, यह भी अर्थ सत्य है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मानस का अर्थ है वह क्या कहता है? वह कहता है कि शंख धन अर्थ और भजन, जब हमारी शंका भजन माने भाग जाए, शंकर भजन बिना, भजन माने भाग जाए, भजन माने ध्यान पूजन भी होता है, लेकिन कहीं कहीं एक शब्द के दो अर्थ है मानस में। तो शंकर भजन, जब तक हमारी शंका नहीं भाग जाएगी, हमारे अंदर शंका क्या है? शंका यही है कि हनुमान जी में ज्यादा शक्ति है कि दुर्गा जी में ज्यादा शक्ति है, कि कहीं हमको कोई भूत प्रेत नहीं कर दिया है। ये तमाम जो शंका है, धर्म क्या है, ये तमाम शंका जब हमारे हृदय से नहीं भागेगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तब होगी जब हमारे हृदय से नाना तरह की शंकाएं भाग जाएं। इसलिए यह गुप्त मत भगवान ने कहा। इसलिए शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावन, वो मेरी भक्ति नहीं पा सकते। इसलिए कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा,
भक्ति पथ के लिए न जोग करना है, न 9 दिन का नवरात्र रहना है। यहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु कि जोग नमक तप जप उपवासा, न जप ही करना, अब करना क्या है। तो आगे ही कहते हैं कि सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जितना लाभ है बस उतने में संतोष रखो, उतने में प्रभु का शुक्र गुजार करो। कितना लोग भगवान को दरिएगो करते हैं अपने लोभ की पूर्ति न होने के कारण, तो भगवान कैसे खुश होंगे। इसलिए कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदाई, जितना लाभ हो उसमें संतोष रखो। भगवान आज इस नसीब के भाग्य में नमक रोटी रखा था, बस आपकी कृपा है। आज इस बड़भागी के नसीब में आपका प्रसाद लिखा था, यह भी आप ही की कृपा है। आप हमको गरीब बनाए, यह भी आपकी कृपा है। और आपने हमको कुछ दिया, यह भगवान आपकी कृपा है। इसलिए जथा लाभ संतोष सदाई, उतने में संतोष रखे तो सबसे बड़ा भक्त है। अम्मा जब तब कर रहा है, हमने में कहा हे शंकर भगवान 8 गो तरफ हो जाए, हे शंकर भगवान। और तांत्रिक के पास जाता है, कहता है कि ऐसा कोनो विधि नहीं है, तांत्रिक साहब के पड़ोसिया वाला धनकुल हमारे पास चला गया। तमाम तरह के व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सज्जनों, एक बार एक भगत था, वह शंकर जी को प्रसन्न किया और शंकर जी आए। शंकर जी आए, बोले क्या मांगते हो। तो इतना बड़ा लिस्ट लिए हुए थे भगत। शंकर जी सोचे एक बार गांजा पी के भस्मासुर के ऐसा वरदान दे दिए कि अपने ग्रह का बाहर ले लिए। ससुरा पार्वती जी के चक्कर में हमारे माथे के पीछे लगा दौड़ने। एक बार गांजा पी के रावण को वरदान दे दिए, वो का बात अपने ले ली। अयो लमहर लिस्ट रख ले बा, कहीं कुछ ऐसा मांग लिया, अब भांग खा लिया, कहीं गड़बड़ा न जाए। कहें देख भाई, तुमको वरदान मैं दूंगा, लेकिन तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को ठीक दूना दूंगा। उसने कहा तब भोलेनाथ हमको कुछ न चाहिए। भला बताओ, हमको 1 मोटरसाइकिल देवा, ओकरा 2 मोटरसाइकिल, छाती पे अंगरे में दर्द, हमारे 1 तल्ला मकान होकर 2 तल्ला मकान, हमारा 1 पेट्रोल पंप ओकरा 2 पेट्रोल पंप, हमरा न चाहिए। जाइए अपन वरदान अपने पास रखिए। वो चला गया बंबई कमाने, लेकिन पत्नी वो मंत्र को सुनी थी। जब घर में थोड़ा खाने पीने की दिक्कत आई तो भगवान भोलेनाथ को तपस्या किया। फिर भोलेनाथ आए, बोले बोल, अवघड़ गानी है ना, धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, अरु आप बसे वीराने में। कैसे आश्रम वीराने में है, ये बड़ा बढ़िया आश्रम है। तो हे भोलेनाथ, आप धन भागे हो, तीनों लोग को बस्ती में बसा दिए, आप बस गए वीराने में। भोलेनाथ वरदान देने में तो माहिर हैं। भोलेनाथ गए, बोले अरे तुम्हारा पति तो हमको भगा दिया था, क्यों बुलाई। बोले भगवान थोड़ा सा अगर मिल जाता कुछ तो। बोले तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा। उसने कहा अरे उनको तिगुना दीजिए, हमसे मतलब नहीं है, हमको दीजिए कुछ पेटे जाए। 1 तल्ला मकान तो उसका 2 तल्ला, 1 ट्रैक्टर तो उधर 2 ट्रैक्टर, 1 गाय तो उधर 2 गाय, सब दूना दूना मिलते गया। उधर से जब वो बम्बई से कमा के आया, जैसे गांव में देखा तो कहीं पड़ोसी आके 2 तल्ला झलक रहा है। लगता है पत्नी मान लिया कि हमर भी 1 तल्ला झलक रहा है। वह बैग फेंका, तुरंत शिवालय में चला गया। बगल में गौरी शंकर महादेव मंदिर है ना, बहुत पुराना प्राचीन जमाने का मंदिर, रोडे पर है। और तो लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जपने। भगवान भोलेनाथ सोचे अब कौन का बात हो गया, आप तो वरदान दे के आए हैं। भोलेनाथ आए, बोले देख भाई, अब
तो वरदान तुमको हम दे ही के गए थे, फिर क्यों जपने लगा? बोला हम होके दीजिए। बोले अच्छा ठीक, शर्त वही रहेगा कि तुमको जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को ठीक दूना दूंगा। वो कहा ठीक है, मंजूर है। बोले ठीक मान। कहा कि ऐसा करिए कि हमारे बायां गोड़ में बाता पकड़ लिया, अगर तोड़ दीजिए। देखा कि हमारे एक ही गोड़ टूटते, उनके साथ दोनों गोड़ टूट के लाना हम तो अपन एक गोड़ से काम चला लेंगे, और वो दोनों गोड़ तोड़ के बैसाखी लेके अपन ढटुक ढटुक करिए। शंकर जी ने दूसरा भर मांग लिए। फिर मन ही मैंने सोचे गांजा ज्यादा पी लिए क्या, ये मांग क्या रहा है? अरे बोले जल्दी बोलिए ना, तो आप जबान के कच्चे हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। शंकर जी कहे ये वो मस्त एक एगो पाया गोड़ टूट गया, और वो कर बेचारा दोनों हो गया पाई। इतनों पे छोड़ देता तो कल्याण रहता। काहे भोलेनाथ, मेरा एगो ही दहिनी अतिया फोड़ दीजिए। देखा कि हमर तो एक गो फूटेगा, अब पड़ोसी राम के दोनों फूट जाते, आनर हो के अपना ऐसे ऐसे भटके खाली। शंकर जी कह रहे पागल अब तो छोड़ दे। बोले अरे आप ही ने कहे थे कि दूना देंगे, दूना देंगे, दीजिए दूना। हम मांग रहे थे तो हमको नहीं दिए, आप दिमाग लगा रहे थे कि दूना देंगे तो दीजिए ना दूना। इतनों पे छोड़ देता तो कहे कि कहा है भोलेनाथ हमारे घर में एगो कुआं खनाई जाए। एकरा अंगना में एक कुआं खना तो ओकरा अंगना में 2 कुआं। ये देखा कि हम तो अपन बचा बचा के काम करेंगे, ओकरा घर में सब आनर लांगर है, कुआं में गिर के सब। तो सज्जनों, हम बड़ा भक्ति करते हैं, बड़ा गुरु महाराज के पास जाते हैं, बड़ा विंध्याचल माई के दर्शन करते हैं, और थोड़ा रजरप्पो घूमाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जलन है, ईर्ष्या है, पड़ोसी के प्रति दुर्भावना है, यह कम नहीं होती। तो भगवान कोई पागल का नाम नहीं है। भगवान वह होता है जो आपके घट में क्या आगे होने वाला है उसको भी जानता है। इसलिए भगवान कहते हैं सरल स्वभाव अगर बना लो तो सबसे बड़ी भक्ति हो गई। सरल स्वभाव अगर नहीं बना, मन में उनसे ईर्ष्या, उनसे जलन, उनसे राग द्वेष, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आसा, कहूं तो करहूं कहाँ विश्वासा। मेरा दास होकर अगर किसी व्यक्ति का आशा करे तो वह विश्वास हम पे कहा किया। विश्वास तो वह हुआ कि कुछ भी हो जाए हमने एक ईश्वर पर विश्वास कर लिया। मौरत ध्वज की तरह विश्वास, अनेक भगत हुए, माता मीरा की तरह विश्वास कि विष भी पिलाया गया लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। आज तो समाज में थोड़ा सा उलाहना, आज बड़ा आजकल साधु के यहाँ जाता है, बात का है भैया, अरे सब राम रहीम है का चक्कर में पड़ल, थोड़ा सा उलाहना मिला और छोड़ दिए जाना। लेकिन कहते नहीं मोर दास कहाई नर आसा, अकरहूं तो कहूं कहाँ विश्वासा। मेरा दास होकर अगर किसी पर विश्वास कर रहा है तो फिर वह मुझ पर विश्वास कब किया। यही भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुमको मैं कह रहा था कि प्रतिज्ञा नहीं करो, रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तुमने कहा हे केशव मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया, कल सूर्यास्त होते हुए अगर इस जयद्रथ को नहीं मारूंगा, क्योंकि सारे विनाश का, अभिमन्यु के विनाश का मूल यह जयद्रथ है, तो मैं कल चितारोहण कर लूंगा। भगवान ने एक बार फिर से सोच लो। बोला सोचने की क्या, तब तो कह रहे थे निमित्तम मात्र भव भव्य साची, निमित्त मात्र लो युद्ध मैं करूंगा, लेकिन मेरा बेटा मर गया, अब अगर मैं नहीं मार पाया क्योंकि आपके भरोसे में रहा, बेटा मर गया, लेकिन अब मैं नहीं मार पाया तो मैं कल भी मर जाऊंगा, क्योंकि पुत्र विहीन जीने से अच्छा है मरना। भगवान ने देखा कि भाई मेरा भगत है, क्रोध बस बोल रहा है, इतना कहीं घोड़ा आज तुम थक गया। बोले आजे ससुरा के थकना था, बोले पियासल है, बोले आजे पियासल था भगवान, मारा पान बोरिंग हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहे अब मालिश करो, मालिश करवाए, इतने में 3-4 बज गया।
सूर्यास्त होने का थोड़ा 1-1.5 घंटा बाकी था। भगवान ने सूर्य भगवान को आदेश दिया, बदली ने उन्हें ढक लिया। तो उधर जयद्रथ, शकुनी, दुर्योधन के खेमे में खुशी मिल गई। सब लगे चिल्लाने, वारे पांडु पुत्र अर्जुन, वारे भगवान कृष्ण के शिष्य, अब करो चितारोहण, करो चितारोहण। अर्जुन बैठ गया ऊपर बाण लेकर के, जयद्रथ भी सामने आके खड़ा हो गया। भगवान ने धीरे से आदेश दिया, बोले देख वो रहे सूर्य भगवान और देख वो रहा जयद्रथ, मार ससुरा के भागने में पार। मारा ऐसा बाण उसके पिता के गोदी में जाके गिरा। पिता का आशीर्वाद था कि जब मैं कहूंगा तब मरना, और जो तुम्हारे शरीर को धरती पर फेंकेगा वो मर जाएगा। तो जब ध्यान कर रहे थे उसी समय धरती पर गिरा और उठा के धर, नालायक मर जाते, जमीन पे फेंक दिया, वह भी मर गया, उसका पिता भी मर गया। तो जाके रथ पर केशव ताकर कौन आदेश, जहाँ पर परमात्मा आपके रथ पर सवार हो गए, कुछ भी आपका अंदेशा नहीं होगा। कई बजा? अच्छा, इसलिए सज्जनों भगवान ने कहा मेरी भक्ति बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए भक्ति करो। और ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पामर करहि गुमान। गरुड़ जी का घुसुंडी प्रसंग है, थोड़ा 10 मिनट इसमें ले लेते हैं। का घुसुंडी जी महाराज ने जो गरुड़ का संदेह दूर किया था, और कहते हैं ज्ञानी भगत शिरोमणि, जब भगवान को नागपाश लग गया तो भगवान बधे हुए थे, हनुमान जी गए बुला के लाए गरुड़ जी को। गरुड़ जी को संदेह हो गया कि भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो साधारण इंसान लगते हैं, जब इनको नागपाश धस लिया है। उनके मन में शिव बिरंच कहूँ मोहई को है बपुरायान, हस जिय जानी भजिय मुनि मायापति भगवान। इसलिए देख परम पा अति उदार खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। सुनहु तात जहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं।